मृत्यु। इस सीरीज़ के फर्स्ट पार्ट में हम व्हाट इज़ डेथ और डेथ के दौरान क्या होता है ये समझेंगे। व्हाट इज़ डेथ? मृत्यु तो सही मायने में जीवन की एक प्रक्रिया है जो हमें आगे बढ़ने का काम कराती है। अब हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें इस अभिमान मैं या होने के अस्तित्व इसे एक्सेप्ट नहीं करने देता। बहुत कम लोग होते हैं जो इस पर जीत पा लेते हैं। मैं मृत्यु से नहीं डरता यह कहने से यह प्रूफ नहीं होता कि आपको मृत्यु से डर नहीं लगता। मृत्यु को एक्सेप्ट करना होगा। हर पल हर सांस हम मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए हमें इस पर अवेयर होना चाहिए। मृत्यु यानी शरीर छोड़ना, और इस शरीर को छोड़ना असलियत में अपने कपड़े बदलने जैसा ही है, पर इस देह अभिमान की वजह से हम इससे दूर भागते रहते हैं। अब यह जानते हैं कि मृत्यु कैसे घटित होती है। मृत्यु के दो प्रकार होते हैं, एक अकाल और एक काल। अकाल यानी अनटाइम डेथ और काल यानी टाइम डेथ। जिसका समय पूरा हो गया है उस मृत्यु को काल मृत्यु कहा गया है। इस सीरीज़ में हम काल मृत्यु को शब्दों में बयां करने की कोशिश करेंगे। जब मनुष्य का मृत्यु का समय आ जाता है तब उसके अनकॉन्शियस ब्रेन उसके सोल को समझ आ जाता है कि उसके मरने का समय आ चुका है, उसका समय पूरा हो चुका है। साधारण मनुष्य के उसके कॉन्शियसनेस से दूरी होने के कारण उसे यह समझ नहीं आता। मृत्यु के समय निकट आते ही वह उन चीज़ों को पकड़ने, उससे लगाव लेने की कोशिश करता है जिसमें उसने अपना जीवन व्यतीत किया है, जैसे परिवार का प्रेम, धन दौलत आदि। उसे यह सब छोड़ने का मन नहीं करता, और आप जितना मृत्यु से दूर भागोगे उतना ही श्रम और दर्द आपको होने लगेगा। मृत्यु के दौरान आत्मा अपनी एनर्जी को इकट्ठा करने लगती है, जिस चक्र पे उस मनुष्य का व्यवहार रहा हो। जैसे आत्मा अपनी एनर्जी को समेटती है, वैसे ही शरीर का काम करना बंद कर देता है। हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। मनुष्य को अपने जीवन की यादें दिखाई देने लगती है। अगर आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती तो उसे उतना ही कष्ट होने लगता है। एनर्जी एक जगह पर आने पर सांसें भी शांत होने लगती है। उस गलतियों का एहसास होने लगता है, और फिर आत्मा वो एनर्जी उस शरीर से, उस चक्र से निकल जाती है और मृत्यु घटित हो जाती है। पर पूर्ण मृत्यु अभी तक खत्म नहीं हुई है। यह आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। आज के लिए इतना ही।